आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता समेत जनूबी बंगाल के दीगर इलाकों में बारिश रुकने के साथ ही दर्जे हरारत में इजाफे का अमल शुरू हो गया है। पीर के रोज महकमे मौसमियात ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दारुल हुकूमत कोलकाता में बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, जिसके बाइस एक बार फिर दर्जे हरारत में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया। कम से कम दर्जे हरारत 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मामूल से 2 डिग्री ज्यादा है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मामूल से 1 डिग्री ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में वाक़ लेवेना होटल में पीर की सुबह जबरदस्त आग लग गई। आग लगने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अस्पताल जराये का कहना है कि 2 खवातीन दौरान इलाज झुलसकर दम तोड़ गई हैं। अभी सरकारी तस्दीक का इंतजार है। मुलाजिमीन और मेहमानों समेत कई अफराद झुलस गए हैं। फायर टेंडर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक शहर के हजरतगंज थाना इलाके में महात्मा गांधी मार्ग पर वाक़ होटल लेवाना में अलसुबह आग लग गई। पुलिस ने फिलवक्त इस वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद बताते से इनकार किया। एक पुलिस अफसर ने सिर्फ इतना ही बताया है कि होटल से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया है। इनमें से कुछ लोगों को जख्मों की वजह से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। दरियास्ता वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए जख्मियों को फौरी इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की हिदायत दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इतवार को यौम असातिज़ा के मौके पर मुल्क भर के असातिज़ा को मुबारकबाद दी और कहा कि इन्हें यकीन है कि टीचर्स की कोशिशों से भारत तालीम के मैदान में नई कामयाबी हासिल करेगा। एक पैगाम में सदर ने कहा, यौम असातिज़ा के मौके पर मैं मुल्क के पूरी तदरीसी बरादरी को अपनी गर्मजोशी से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। एस राधा कृष्णन को आजिज़ाना खिराज अक़ीदत पेश करती हूँ। वो उन तमाम असातिज़ा के लिए एक तहरीक है जो तलबा में इल्म के अलावा इंसानी इक़दार को उभारने की कोशिश करते हैं। सदर ने कहा कि हमारे असातिज़ा नई तहक़ीक़, तजुर्बात और इख्तिराआत के जरिए अपनी सलाहियतों और काबिलियत को निखारने के लिए मुसलसल कोशा हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के जरिए हमारे तालीमी निज़ाम में तब्दीली लाई जा रही है। यह हमारे तालीमी निज़ाम में हिंदुस्तानी सकाफती इक़दार और ज़बानों को शामिल करने के मौक़े भी फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मज़ीद मुस्तहिक़ हुनर तालीम के अजीम मकसद में शामिल हों। मैं एक बार फिर तमाम असातिज़ा को नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। उनकी कोशिशों से ही जिम्मेदार शहरी उभरते हैं जो कौम की फलाह और बहबूद के लिए हर मुमकिन तरीके से काम करने के लिए तैयार रहते हैं। बिहार की दारुल हुकूमत पटना के करीब इतवार की रात एक बड़ा हादसा पेश आया। पटना से मुत्तसिल दानापुर जिले में शेरपुर के करीब दरियाए गंगा में मुसाफिरों से भरी कश्ती डूब गई। इस कश्ती पर तकरीबन 55 अफराद सवार थे। मुसाफिरों में मर्द के साथ साथ बच्चे और खवातीन भी शामिल थी। इंतजामिया के मुताबिक इनमें से ज्यादातर अफराद को बचा लिया गया है, ताहम 10 अफराद ताहाल लापता हैं। गौताखोरों की मदद से उनकी तलाश की जा रही है। मुकामी लोगों के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 15 से 20 है। मुकामी इंतजामिया और पुलिस मौके पर मौजूद है और राहत और बचाव कामों में मसरूफ हैं। कश्ती पर सवार कुछ लोग तैरकर साहिल पर वापस आ गए। उनकी इत्तला पर लापता अफराद की तलाश जारी है। जिले हावेरी में गणेश चतुर्थी के मौके पर मुस्लिम शख्स के जनाजे के दौरान गणेश चतुर्थी में शामिल हिंदुओं ने डीजे बनकर के हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की है। रियासत कर्नाटका के जिले हावेरी में गणेश चतुर्थी के मौके पर मुस्लिम शख्स के जुलूस जनाजे के दौरान गणेश चतुर्थी में शामिल हिंदुओं ने डीजे बनकर के हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की। यह वाकया हावेरी जिले के रेन्यूर शहर में पेश आया। गणेश चतुर्थी के दौरान डीजे बंद किया गया। बताया जा रहा है कि गजना यूथ काउंसिल के अराकीन ने ओम शंकर नगर में गणेश की मूर्ति लगाई। इस मौके पर एक मुस्लिम शख्स की मैयत को उसी रास्ते से कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था। इसी दौरान गणेश मूर्ति का विसर्जन जुलूस एमजी रोड पर पहुंचा। इसको देखकर यूथ काउंसिल ने डीजे को बंद कर दिया और उस मुस्लिम शख्स को खिराज अक़ीदत पेश किया। जनाजा गुजर जाने के बाद दोबारा गणेश की मूर्तियों के विसर्जन का प्रोग्राम शुरू हुआ। यह वाकया हिंदू मुस्लिम हम आहंगी का मुंह बोलता सबूत है, जिसकी सभी सताइश कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के लीडरों ने इतवार को एक मीटिंग की और तकरीबन 10 एजेंडों पर तबादला ख्याल किया, जिसमें हुकूमत की तरफ से किए गए वादों के अलावा मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मोर्चा ने 26 सितंबर को मुल्क भर के मेंबरान पार्लियामेंट और MLAs को मुतालबे का खत सौंपने का ऐलान किया है। अक्टूबर को लखीमपुर के 4
3 किसानों और एक सहाफी की मौत के 1 साल मुकम्मल होने पर संयुक्त किसान मोर्चा मुल्क भर के किसानों और सहाफियों को खिराज अकीदत पेश करेगा। इसके साथ मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टीनी की अभी तक वजीर बनाए रखने, बेखुसूस किसानों को जेल में रखने और वाक़े में मुतासरा के खानदानों को माली मदद और नौकरी देने के वायदे से इनकार के खिलाफ एहतजाज करेंगे। वजीर आजम के दफ्तर ने कहा कि यौम असातिज़ा के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 सितंबर 2022 को शाम 4:30 बजे नई दिल्ली में 7 लोग कल्याण मार्ग पर वाक़े उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर नेशनल टीचर अवार्ड 2022 के फातिहीन से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर को यौम असातिज़ा के मौके पर नेशनल टीचर अवार्ड 2022 के फातिहीन से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम के दफ्तर पीएमओ ने एक बयान जारी करके ये इत्तला दी। पीएमओ के बयान के मुताबिक असातिज़ा को कौमी अवार्ड देने का मकसद मुल्क के उन बेहतरीन असातिज़ा की बेमिसाल ताउन को सराहना और उनको एजाज देना है जिन्होंने अपने अज़म और मेहनत से न सिर्फ स्कूली तालीम के मियार को बेहतर किया है बल्कि उन्होंने अपने तलबा की जिंदगियों को भी संवारा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.